क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा अफगान राजा हुआ जिसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठे मुगल बादशाह को गंगा में कूदकर अपनी जान बचाने को मजबूर कर दिया था। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसने पूरे हिंदुस्तान की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। वह नाम था शेर शाह सूरी। 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के मैदान पर हुए दो युद्धों में शेर शाह ने हुमायूं को ऐसी हार दी कि मुगल सल्तनत की नींव ही डगमगा गई। शेर शाह सूरी, जिनका असली नाम फरीद खान था, सासाराम की मिट्टी में पला बढ़ा एक जिद्दी, साहसी और तेज लड़का। कहते हैं बचपन में उसने अकेले एक शेर को मार गिराया, तभी से लोग उसे शेर शाह कहने लगे। उसकी यही निडरता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बाबर की मौत के बाद जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तभी शेर शाह ने हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। छोटे छोटे राजाओं को हराकर वह बिहार और बंगाल का अधिपति बन गया और उसकी नजरें दिल्ली के ताज पर टिक गईं। हुमायूं, जिसे मुगलों की ताकत पर घमंड था, शेर शाह को एक मामूली चुनौती समझ बैठा। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में यही उसकी पहली भूल थी। 3 जून 1539 चौसा के युद्ध की रात। हुमायूं की सेना ऊंचे स्थान पर थी, लेकिन अंदर से कमजोर और थकी हुई। शेर शाह ने पहले बातचीत का प्रस्ताव भेजा, खुद को कमजोर दिखाया और हुमायूं को आत्मविश्वास से भर दिया। और फिर अचानक अफगान सेना ने रात के अंधेरे में नदी पार कर हमला बोल दिया। मुगल सेना सो रही थी और अफगान योद्धाओं की तलवारें गर्दन पर वार कर रही थीं। हाथी भाग गए, तोपें कीचड़ में फंस गईं और हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा में छलांग लगानी पड़ी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि एक सुल्तान अपनी जान बचाने के लिए पानी में बहा। उस रात ने मुगल सत्ता की ताकत को चूर चूर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चौसा के युद्ध के बाद भी हुमायूं ने सबक नहीं सीखा। वह अपने भाइयों से ही उलझता रहा। कामरान मिर्जा ने उसकी मदद से इनकार कर दिया और लाहौर चला गया। हुमायूं अकेला पड़ गया। उधर शेर शाह ने लखनौती, जौनपुर, बनारस, बक्सर सारे किले अपने कब्जे में ले लिए। दिल्ली अब उसकी पहुंच में थी। हुमायूं ने अपने बची खुची सेना को समेटा, लेकिन उसमें न दम था न एकता। 17 मई 1540 कन्नौज का मैदान। दोनों सेनाएं आमने सामने। शेर शाह ने ऊंचाई पर तोपें तैनात कर दी, घुड़सवारों को पंखों पर लगाया और बीच में घेराव की रणनीति बनाई। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अफगानों की तोपें गरज उठीं और घुड़सवारों ने मुगलों को चारों तरफ से घेर लिया। मुगल अफसर भाग गए, सेना टूट गई और हुमायूं फिर से जान बचाकर भागा। इस बार उसकी हार अंतिम थी। दिल्ली, आगरा, लाहौर सब शेर शाह के नियंत्रण में आ गए। हिंदुस्तान की सत्ता अब एक अफगान के हाथ में थी। शेर शाह ने अपने कठोर परिश्रम, बुद्धिमत्ता और साहस से 2 बार मुगलों को हराया और एक नया साम्राज्य खड़ा किया। 1545 में उसकी मृत्यु कालिंजर के किले में तोप फटने से हुई, लेकिन उसकी कहानी आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में गूंज रही है, साहस, रणनीति और बदलाव की मिसाल बनकर। क्या आज के हिंदुस्तान में शेर शाह जैसा साहस और दूरदृष्टि देखने को मिलती है? क्या हम अपनी गलतियों से सबक लेते हैं या बार बार इतिहास दोहराते हैं? अगर आप ऐसी ऐतिहासिक कहानियों को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और तलाशें वो किस्से जो किताबों में छुपे रह गए हैं। इतिहास के गुमनाम पन्नों को खोलने के लिए हमारे साथ जुड़ें।